है जिसे कार्टूनिस्ट राइटर और एनिमेटर मैट ग्रोनिंग ने बनाया था। इसकी पहली सीरीज ही 771 एपिसोड के साथ ब्रॉडकास्ट की गई, जो कार्टून इंडस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली कार्टून है। सिम्पसन अपने सीरीज के शुरुआती एपिसोड से ही चर्चों और कंट्रोवर्सी में आ गया था, क्योंकि उसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर बार्ड को लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए उस वक्त अमेरिका के बहुत सारे सिम्पसन से जुड़े प्रोडक्ट और अशिया पर बैन लगा दिया गया। इसके बावजूद वक्त के साथ सिम्पसन कार्टून मशहूर होता चला गया और बहुत जल्द तमाम कार्टून सीरीज को पीछे छोड़ते हुए ये टॉप पर आ गया। इस कार्टून की पूरी कहानी एक शादीशुदा जोड़े होमर और उसकी बीवी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। सिम्पसन्स अपनी जोक्स, शॉर्ट स्टोरीज और कैरेक्टर की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। इस कार्टून में बताए जाने वाली चीजें, डायलॉग्स और फ्यूचर में होने वाले वाकयात की प्रेडिक्शन इसे कार्टून से कई ज्यादा बना देती है। इस कार्टून की हर एपिसोड तफरी और मजाक की आड़ में कुछ न कुछ ऐसा बता जाती है जिसे दुनिया वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक कार्टून सीरीज है या कुछ पुरअसरार जानकारियाँ। सिम्पसन्स कार्टून में दिखाई जाने वाली कई चीजें अब तक हकीकत बन चुकी है और लोग ये देखकर हैरान हैं कि आखिर इस कार्टून में दिखाई जाने वाली चीजें किस तरह से हकीकत बन सकती है। अब तक इस कार्टून में की जाने वाली 40 प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है, जबकि फ्यूचर के मुताबिक भी इस कार्टून ने बहुत सारी पेशन गोइयां की है जो आने वाले वक्त में पूरी होंगी। जब 2002 में सिम्पसन्स की सीरीज 11 एपिसोड 17 में ये प्रिडिक्शन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है। वाजह रहे कि सिम्पसन में ये पेशन गोई तब थी जब ना ट्रंप इतना ज्यादा मशहूर था और ना ही कोई ये सोच सकता था कि ट्रंप कभी अमेरिका का सदर बन सकता है। ठीक 14 सालों बाद यह 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका का सदर बन जाता है। सिम्पसन में दिखाई जाने वाली ट्रंप की विजुअल्स और इलेक्शन के बाद मंजरे आम पर आने वाली वीडियो फुटेज बिल्कुल सेम थी, जिसने लोगों के जहन को हिला कर रख दिया। जब 2010 में सिम्पसन्स के सीजन 22 एपिसोड 1 के अंदर दिखाया गया कि बैंक हॉलस्ट्रॉम नोबेल इनाम जीत चुके हैं और उन्हें ये इनाम इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक 6 सालों बाद बिल्कुल वही नाम के साथ बैंक हॉलस्ट्रॉम नामी शख्स को इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया। जाहिर है कि इतनी एक्यूरेट पेशन गोई सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके बाद से ही लोगों ने सिम्पसन्स कार्टून की प्रेडिक्शन को सीरियस लेना शुरू कर दिया। यह 1993 में आया कि दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक फैल चुका है और एक फ्लू दुनिया के हर कोने में तेजी से फैल रहा है और लोग इस महामारी के जद में आ रहे हैं। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में दिखाया गया कि ये महामारी जापान से चाइना और फिर वहां से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गया। ठीक 27 सालों बाद सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन कोरोना वायरस की शक्ल में सच साबित हुई, जो चाइना के वुहान से फैला और पूरी दुनिया इस फ्लू के जद में आ गया। 1993 में ही सिम्पसन ने एक एपिसोड में दो जर्मन मैजिशियंस को दिखाया था। एक स्टेज शो करते हुए इनका एक व्हाइट टाइगर बेकाबू हो जाता है, जो उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। हैरत की बात है कि 10 सालों बाद यह 2003 में वाकई ये हादसा लास वेगास में हुआ, जहां दो मैजिशियन सीथ राइट और रॉय हॉर्न के साथ एक लाइव शो के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें सिम्पसन्स के उस एपिसोड की तरह ही उन पर एक व्हाइट टाइगर ने हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से उनका करियर खत्म हो गया। सिम्पसन्स कार्टून की एक खौफनाक और हैरानकुन पेशन गोई 9/11 अटैक था। साल 1997 में सिम्पसन्स की द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड होमर एपिसोड में एक फोटो दिखाया जाता है जिस पर न्यूयॉर्क शहर का नाम $9 के साथ लिखा है, लेकिन वहीं पर पीछे दो बिल्डिंग्स नजर आते हैं जो दरअसल 9/11 के मुताबिक मैफिस था और ये उस हादसे की तरफ इशारा था जो साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर पर हमले की शक्ल में हुआ था। 9/11 ट्रेजेडी के बाद सिम्पसन्स फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे
और जब इस शो के राइटर मिस्टर जीन से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने ट्विन टावर और न्यूयॉर्क को सिर्फ एक जोक के तौर पर इस्तेमाल किया था। 9/11 अटैक और वो एपिसोड सिर्फ एक और इंसिडेंट था। लेकिन इतने सारे को इंसिडेंट सिम्पसन्स कार्टून पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। सिम्पसन्स कार्टून की पीछे गोइयां सिर्फ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर और वाकयात और हादसात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सिम्पसन्स ने साइंस की बड़ी दरियाफ्तों पर भी बहुत सारी पेशन गोइयां की है। ईयर 2012 में स्विट्जरलैंड की जेनेवा में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा खोज किया जिसे गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है, जो कायनात की पैदाइश के मुतालिक बहुत कुछ बताती है और ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा दरियाफ्त है। लेकिन 14 साल पहले ही ईयर 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल की मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया गया था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में ये साइंस की सबसे बड़ी खोज। लेकिन 14 साल पहले ही ईयर 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल की मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया गया था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में ये साइंस की सबसे बड़ी खोज का कैलकुलेशन है। साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट और राज के बारे में 14 साल पहले एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देना और इसका पूरा फॉर्मूला बता देना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और ना ही ये किसी मामूली टीवी शो का काम है। इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल, एआई रोबोट, वीआर हेडसेट, वीडियो कॉल्स, मार्स मिशन और बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जिसे सिम्पसन्स ने तब बताया था जब लोग उन चीज़ों के मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे और जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। सिम्पसन्स कार्टून ने फ्यूचर के मुतालिक भी बहुत सारी प्रिडिक्शन की है जो अब तक वाकई नहीं हुई है और जिनके सच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हालात और वाकयात इस जानिब इशारा करती हैं कि सिम्पसन्स की वो पेशन गोइयां भी बहुत जल्द सच साबित होंगी। ईयर 2015 में ब्रॉडकास्ट होने वाली एक एपिसोड में सिम्पसन्स का कैरेक्टर होमर कुछ वक्फे के लिए एक रास्ते से गुजरता है जिस पर एक बोर्ड लगा है और उसमें ट्रम्प 2024 लिखा होता है। मुमकिन है कि सिम्पसन्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका का सदर बनेगा। अमेरिकन मीडिया की माने तो इस दफा अमेरिकी इलेक्शन में बाइडेन के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। 1987 की एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने ये बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 साल 2024 में हो रही है। मिडिल ईस्ट के हालात देखकर ऐसा मालूम होता है कि आज दुनिया आलमी जंग की सबसे ज्यादा नजदीक है। रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान जंग देखने के बाद आज ऐसा मालूम हो रहा है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। ईयर 2018 की एक एपिसोड में लीजा सिम्पसन बताती हैं कि 2051 में गवर्नमेंट लोगों को मार्स पर जाने के लिए दस्तखत करवा रही है और लोग वहां बसने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में मार्स पर जाने के लिए कई मिशन रवाना किए गए हैं और नासा ने भी मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की बात कही है। सिम्पसन्स ने एक निहायत ही अजीबोगरीब और डरा देने वाली प्रेडिक्शन भी कर रखी है जिस पर शायद हम इंसान कभी भरोसा ना करें। सिम्पसन्स ने बहुत सारे एपिसोड्स में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दिखाया है जो एक फास्ट फूड वायरस से फैलता है और लोग खूंखार ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अगर सिम्पसन्स की ये पेशेनगोई सच साबित होती है तो ये इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक फ्लू साबित होगा जिससे शायद इंसानियत का वजूद भी मिट सकता है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को भी सिम्पसन्स ने कई सालों पहले अपने एक एपिसोड में दिखा दिया था। सिम्पसन्स ने कई सालों पहले एक एपिसोड में दिखाया है कि ईरान की फौजी और अस्करी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है और ईरान दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 1998 की एक एपिसोड में होमर से उसका बेटा कहता है कि ईरान निहायत ही ताकतवर मुल्क बन गया है
और वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। इस पर होमर कहता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर शाम पर हमला कर देंगे, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ताकतवर ममालिक हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर की बीवी घर के पुराने सामान निकालती है, जिससे एक टी शर्ट निकलता है। उस टी शर्ट पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर बनी होती है। जब होमर उस टी शर्ट की नीलामी करता है तो लोग उसे देखकर नफरत का इजहार करते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि जंग का आगाज हो गया है और हर तरफ तबाही हो रही है। आज ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत और हमलों से सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित होती दिखाई दे रही है। ये साफ है कि सिम्पसन्स के ये एपिसोड सिर्फ मज़ाहिया कहानी नहीं है, बल्कि आदमी सतह पर होने वाले तमाम वाकयात और जंगों की ब्लूप्रिंट है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि सिम्पसन्स कार्टून दरअसल कोई आम कार्टून नहीं है, बल्कि इसे लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है जो किसी बड़े मंसूबे पर अमल कर रहा है, और दुनिया में होने वाले हादसात दरअसल प्री प्लान मंसूबा था, जिसे किसी शख्स ने पहले ही पढ़कर कार्टून की शक्ल दे दी।